हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फिर से वही छपरी क्रिएटर्स की, जिन्होंने फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, आज बात करेंगे लप्पू टुचिन की। और लप्पू टुचिन फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने वाले हैं। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। जो उनकी धर्मपत्नी है, मनीषा, उन्होंने अपना रोना गाना फिर से शुरू कर दिया है। उनका कहना ये है कि उनका एक चैनल जो मनीषा शॉर्ट्स के नाम से था, वो सचिन ने ले लिया है, उनसे छीन लिया है। उनकी सोर्स ऑफ इनकम उनसे हड़प ली है। और वो उनका कहना ये भी है कि जो लप्पू टुचिन है, वो फिर से जगत दीदी के साथ लग गए हैं बात करने, और फिर से उनका चक्कर उनके साथ चल रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान लग रही थी और बता रही थी अपनी सारी बातें। और वो बार-बार पहले की तरह ही, वैसे ही, कि मैं अब किसी को माफ़ नहीं करूँगी, मैं अब किसी को माफ़ नहीं करूँगी। उनका बस यही रोना-धोना लगा हुआ था, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी प्रूफ़ नहीं दिया है इस बात का कि लप्पू टुचिन और जगत दीदी की बात हो रही है। क्योंकि भई, अब जनता ये सब देख-देख के ऊब चुकी है, जनता को प्रूफ़ चाहिए। तो मनीषा कुछ भी कहेंगी तो उस बात पर बहुत कम लोग ही यकीन करने वाले हैं। मनीषा ने कहा है कि मैं प्रूफ़ के साथ सब कुछ लाऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मनीषा कुछ सच कहना चाहती है, तो ऐसा लगता है कि कोई उसे रोक देता है और वो फिर शांत हो जाती है। उसे कोई समझा देता है या फिर कुछ बहला देता है, फिर से वो शांत हो जाती है और वो प्रूफ़ या जो सच्चाई है वो सामने ला नहीं पाती। और ऐसा हम 2-3 महीनों से देख रहे हैं कि जो लप्पू टुचिन है, उनको जो भी सच्चाई दिखानी थी अपने फ़ेवर में, वो अपनी सच्चाई तो दिखा दिए, जिसकी इज़्ज़त पूरे सोशल मीडिया पे ऐसे बदनाम करनी थी, वो कर चुके। लेकिन मनीषा जो भी सच्चाई जानती है, वो अभी तक नहीं ला पाई है सबके सामने। ऐसा क्यों? आखिर क्यों मनीषा क्यों नहीं सच्चाई ला पाती है सबके सामने? क्या लप्पू टुचिन उन्हें मना कर देता है, या फिर जो उनके ससुराल वाले हैं, वो उन्हें बहला देते हैं, फुसला देते हैं, क्या कर देते हैं? तो फिर इस बार भी वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि मनीषा कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार ऐसा होता है कि मनीषा ये बताकर जाती है कि मैं कुछ बताने वाली हूँ, बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ मैं बड़ा करने वाली हूँ, ऐसा कुछ बताती है। उसके बाद क्या होता है, वो 1-2 दिन तक गायब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1-2 दिन में होता क्या है उसके साथ, कि फिर वो जब अगली बार जब आती है तो उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। वो फिर से अपनी ही बातों में उलझा देती है पब्लिक को कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो अभी तक तो सिर्फ़ ऐसा लग रहा है कि हमें ही, पब्लिक को ही गोल-गोल, गोल-गोल घुमाया जा रहा है, इन दोनों पति-पत्नी के द्वारा। उसके बाद आप देख लीजिए, जब से मनीषा का कम्युनिटी आया या फिर उस जब से उसने लाइव में बताई ये सब बातें, उसके बाद जो ये लप्पू टुचिन हैं, जो इनके पति परमेश्वर हैं, वो भी आ जाते हैं सामने और वो अपनी सफाई देने लगते हैं भई कि और जब वो लप्पू टुचिन आते हैं सामने, तो वो सीधा-सीधा यही कहते हैं भाई, कि ना उनकी गलती है, ना उनकी धर्मपत्नी की गलती है। उन्हें तो सिर्फ़ ना भड़काया जाता है और वो क्या बोलते हैं, काला जादू किया जाता है, काला जादू जैसे उनके ऊपर हुआ था। और अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी को भड़काया जा रहा है, ये वो अपनी खुद के दिमाग से नहीं कर रही है, ये वो किसी के कहने पर कर रही है, कोई उससे करवा रहा है। तो भाई कौन करवा रहा है? जितने भी इनके लग्गू-भग्गू जितने भी जानने वाले थे, सबको तो इन्होंने टारगेट कर दिया, सबको इन सबसे इनकी दुश्मनी हो चुकी है, कोई इनके पास नहीं जाता है, ना ही इनकी इनसे बातचीत होती है, चाहे सृष्टि हो गई, चाहे आयुष हो गया, या फिर अंकुश, स्वाति, या फिर अंशु से भी शायद इनका हो चुका है कि अंशु भी बातचीत नहीं करती है। तो आखिर मनीषा को भड़काएगा कौन? तो सीधा-सीधा अब ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये अपनी जो इनकी सिस्टर है पूजा, उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, क्योंकि अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, मनीषा की बातों से जो सहमति है, सिर्फ़ पूजा ही है जो मनीषा की बातों को एक्सेप्ट कर रही है, और जो चीज़ें मनीषा ने कही अपनी लाइव में, वही चीज़ें पूजा भी बोल रही है। तो इसका मतलब यही है कि मनीषा का साथ पूजा दे रही है। हो सकता है कि मनीषा के हाथ कोई सबूत लगा हो और वो उसने अपनी ननद के साथ शेयर किया हो। क्योंकि पूजा जो भी है, जहाँ तक उसकी वीडियो अभी तक मैंने देखी है,
वो सच बोलती है, वो किसी का साथ नहीं देती, किसी की मतलब ऐसा नहीं कि उसका भाई है तो वो उसका साथ देती है, वो जो सच होता है वो बोलती है। तो हो सकता है मनीषा ने ऐसा कुछ सोच के अपनी ननद को बताया हो, पूजा को बताया हो, इस वजह से पूजा ये सब बातें बोल रही थी, जिसमें कि उसे ये भी पता चला था कि उसकी बेटी के बारे में भी बोला गया था, जिसकी वजह से पूजा काफ़ी गुस्सा भी हो रही थी। तो हो सकता है सचिन कहीं न कहीं अपनी बहन को टारगेट कर रहा हो, क्योंकि सचिन किसी को भी नहीं छोड़ता। वो उनकी माँ हो गईं या उनकी फैमिली में कोई भी मेंबर हो गया, वो किसी को नहीं छोड़ता। तो पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी है, सबको पता है। तो ऐसी बातें हैं। अब देखिए मनीषा कब सामने आती है और कब सबूत दिखाती है हम सभी को। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो भी कंट्रोवर्सी हुई है और इनके लाखों करोड़ों में व्यूज़ जा रहे हैं, तो इनकी आप लोग सब जानते ही होंगे कि अच्छी खासी इनकम हो रही है। और एक बात और बता दूँ कि जो ये लोग एक्स्ट्रा जैसे सचिन का 1-2 चैनल एक्स्ट्रा इन्होंने खोल लिया है, उसपे भी वीडियो ये डाल रहे हैं, उसकी भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, उसपे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और मनीषा ने भी एक नया चैनल जैसे आपकी मनीषा करके चैनल खोल लिया है, इसमें भी धीरे-धीरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं अच्छे खासे। तो आखिर इन लोगों का मकसद क्या है? जो पुराने चैनल हैं, उसपे भी ये लोग वीडियोज़ डाल रहे हैं, उसपे भी अच्छे खासे इनकी इनकम हो रही है और उसके अलावा ये लोग नए चैनल भी ओपन कर लिया है, जिसकी वजह से इनकी अच्छी खासी इनकम और आगे फ्यूचर में होने वाली है। समझ में ये नहीं आता कि जब मनीषा को सब कुछ बताना ही है, 2-3 महीने से उसने सब पब्लिक को रो-गा के, सब कुछ बता के, चलो मनीषा के साथ सबकी सहमति भी थी, सबका मतलब ये भी था सिम्पैथी भी थी कि चलो मनीषा के साथ गलत हुआ है। लेकिन मनीषा अब तो ऐसा लगता है कि तुम ही कुछ नहीं करना चाहती हो और ऐसा लगता है कि तुम खुद के दिमाग से कभी कुछ करती ही नहीं हो, जितना तुमसे कहा जाता है, जितना तुम्हें बोला जाता है, उतना ही करती हो। इस वजह से पब्लिक भी परेशान हो चुकी है कि भाई अगर पब सबूत दिखाना ही है तुम्हें कुछ क्योंकि अभी तक तुमने कोई सबूत नहीं दिखाया है, अभी तक। तुमने जो भी बोला है वीडियो में अपने बस वही बोलकर जो बताया है, तुमने सबूत कुछ भी नहीं दिखाया है। तुम्हारी कम्युनिटी जो भी तुमने अपनी कम्युनिटी में लिखा है वो सब गलत है, झूठ है। तो भई अब जब भी आओ तो सबूत के साथ आओ, अपने आँसुओं के साथ नहीं। क्योंकि आँसू तुम्हारे सबने देख चुके हैं, तुम्हारा दुःख क्या है, तुम्हारा तकलीफ क्या है, सब सब जानते हैं, सब समझते हैं। लेकिन अब क्या होता है ना कि जब तक आदमी दुखी रहता है, उसके दुःख में शामिल होता है, लेकिन बार-बार नहीं। अब पूरी पब्लिक यही चाहती है कि तुम सबूत लेकर आओ सामने, जिसके बेस पे हम पब्लिक भी ये सोच सकें कि हाँ, गलती कहाँ है, कहाँ मतलब क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। हमें भी तो जानने का हक है कि तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है, क्या किस हद तक गलत हो रहा है। तो सिर्फ़ बताने से नहीं, जब तक आप सबूत लेके हमारे सामने नहीं आओगे, हम भी कुछ सही-गलत नहीं साबित कर पाएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।